इजराइल और हमास इस वक्त युद्ध में है। इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है, लेकिन सिर्फ गाजा नहीं है जहां इजराइल युद्ध में है। कुल मिलाकर 3 मोर्चों पर इजराइल युद्ध में लगा हुआ है। एक है गाजा, दूसरा है लेबनान और तीसरा है वेस्ट बैंक। पहले तो गाजा की तरफ से आतंकी संगठन हमास ने 5000 रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर हमला किया और युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद सारी दुनिया इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर बट गई। भारत ने भी इजराइल का समर्थन किया था। हालांकि अब इजराइल के लिए मामला थोड़ा और मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमला काफी तेज और ज्यादा है। गाजा के बाद लेबनान की तरफ से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल और ज्यादा उलझ गया। इजराइल ने इतना दम तो दिखाया कि वो एक तरफ हमास से लड़ा और फिर दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से, लेकिन बाद में वेस्ट बैंक की तरफ से हमले होने लगे और रॉकेट दागे गए। बता दें कि हमास के हमले में इजराइल में 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सैकड़ों नागरिक को बंधक बनाया गया और किडनैप कर गाजा लाया गया है। युद्ध में मौतें बढ़ने के कारण इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ आक्रामक कदम उठाया है। हमास को भी बड़े स्तर पर समर्थन मिल रहा है। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। इसके जवाब में बुधवार को इजराइल ने भी दक्षिणी लेबनानी शहरों पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने कहा, हम अपने सदस्यों की हत्या के जवाब में इजरायली ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। दरअसल बुधवार को इजरायली शहर अरब अल अरामशे के पास एक सैन्य चौकी को एंटी टैंक फायर से निशाना बनाया गया था। उसके बाद इजरायली सेना ने कहा, हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला किया है और लेबनान पर भी हमला किया। लेबनानी सुरक्षा सूत्र ने कहा, हिजबुल्लाह ने दुश्मन देश इजराइल में 2 सटीक मिसाइलें दागी हैं। इससे पहले 22 अरब देशों के समूह अरब लीग ने फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल की खुलकर निंदा की है। हाल ही में सीरिया ने भी उत्तरी इजराइल की तरफ मोर्टर दागे थे। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना था कि उत्तरी इजराइल की तरफ कई मोर्टर दागे गए हैं, जिसके बाद हमने सीरिया में तोपखाने हमले शुरू किए हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ईरान का समर्थन हमास को मिला हुआ है। यही कारण है कि हर बार हार जाने के बाद भी हमास इजराइल पर हमले करता रहता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।